हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। चलें बिल गोल्डबर्ग से बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बड़े गालिब भाई, कैसे हैं आप? क्या बात करेंगे? अच्छा गालिब भाई, लास्ट टाइम मैं आपके साथ था पर मुझे लगता है शायद नेटवर्क खराब था, तो मैंने आपको फिर ईमेल भी किया, पता नहीं आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो अच्छा, नुआज आपने मुझे हाँ हाँ, लेकिन अच्छा। वो नुआज एथिस्ट आए थे, काफी अच्छी बात है, वो कर रहे थे। हाँ तो हाँ, वो अच्छा। सेपियंस जो बुक थी उसके ऊपर बात थी। एक आप मुझे बात हम्म बताएं, मैंने जो वो किताब पढ़ी तो उसने एक डिस्टिंक्शन दिया है हैप्पीनेस और प्लेजर के बारे में। आपका क्या राय है कि हैप्पीनेस और प्लेजर डिफरेंट है, क्या उसके बीच में डिस्टिंक्शन है? उसने क्या लिखा है मुझे बता दे, मैं मुझे ऐसा हो गया पढ़े हुए किताब, वो पाँच वो चार ये एक पाँच कहता साल हो है, गए। हाँ वो हाँ। ये कहता है कि जो प्लेजर है ना, वो हमारे सेंसेशन बायोकेमिकल जो मैकेनिज्म है उससे डिटरमाइन होता है, लेकिन हैप्पीनेस जो है वो उससे बड़ी चीज है। वो क्योंकि वो खुद बुद्धिज्म उसको फॉलो करता है, तो वो उससे कहता है कि अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो हम उससे उससे परे जा सकेंगे प्लेजर से। हम्म तो वो कहता है प्लेजर बुरी चीज है, हैप्पीनेस अच्छी चीज है। हाँ, मेरा नहीं ख्याल। नहीं वो ये प्लेजर कहता भी है कि कोई बुरी प्लेजर चीज जो तो है, नहीं है। नहीं प्लेजर हम सीख करते हैं, बट अल्टीमेटली जो है ना, प्लेजर हमें कहीं लेके नहीं जाएगा। अगर हमें ये पता है कि जब हम सेक्स करते हैं, तो जब हम ऑर्गेजम को पहुंचते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर जो है वो ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि इवन के हमें उस दिन में खुश रखने में बहुत बड़ा काम करते हैं। ठीक है। हम्म हम्म तो वही सेक्स जो हमें प्लेजर दे रहा है, वही ऐसे हार्मोन्स रिलीज कर रहा है जो कि खुशी का बायस है, जो कि हमें होपलेसनेस से बचाते हैं, इवन कि डिप्रेशन से बचाते हैं। और अगर वो हम्म हार्मोन्स आपके सेरोटोनिन ना रिलीज हो रही हो प्रॉपरली, तो आपको 100 किस्म के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। हम्म ठीक है। तो प्लेजर जो है वो ये एक बड़ी शैलो सी थिंकिंग है कि प्लेजर जो है वो हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि वही जो सेक्स के हार्मोन्स हैं वो हैप्पीनेस की बहुत बड़ी वजह है इंसान की हम्म बॉडी के अंदर। तो हम्म दो बातों को आप आपस में डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि अब वो किस एंगल से आ रहा है, मगर मैं ये समझता हूं कि अगर इसे साइंटिफिकली देखा जाए, तो हम्म सेक्स के अंदर पाया जाने वाला प्लेजर जो है वो ये करता है चीज। ठीक है। अब एक और चीज है कि फिर दूसरे ये जो, हाँ, दूसरे ड्रग्स भी हैं कहीं। ड्रग्स हम्म आपको प्लेजर जो देते हैं, वो प्लेजर भी आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जाता है। अब सिंपल सी बात है, आजकल डिप्रेशन के लिए सेरोटोनिन इनहिबिटर्स दिए जाते हैं। ठीक हम्म है। और वो जो है वो एक ऐसा ड्रग है कि वो आपको आर्टिफिशियली दिमाग के अंदर उन्हीं हार्मोन्स को की एडजस्टमेंट कर रहे हैं जो कि सेक्स से, एक्सरसाइज से और बड़ी चीजों से रिलीज होते हैं, हम्म हैप्पी हार्मोन्स। ठीक है। तो आप उनकी वजह से हैप्पी रहते हैं फिर। ठीक है। अब एक सिंपल सी हम्म बात है कि हंसी जो है, हंसी, अब हंसी हम्म आपको आती है, आप हंस रहे हैं, हंसी की वजह से जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, बेसिकली वो ओवरऑल आपकी हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है। हंसी जो है उसकी वजह से जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो आपकी बॉडी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हैप्पीनेस में, लिटरली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये इसको ना ब्लैक एंड व्हाइट पेंट नहीं किया जा सकता। सही है। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, इस सब की सब, ये सब बातें आपस में जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। ये ऐसे नहीं है कि एक दरख्त है जिसकी शाखें हैं, ये एक वेब है सारे का सारा, जो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है। ठीक ठीक ठीक, ये कॉम्प्लेक्स तो आइडिया है। अच्छा अगर, हाँ हाँ, बोले बोले। और अगर इन्हीं हार्मोन्स का अगर जो है ना कमी हो जाए, तो बंदे को वैसे ही मुर्दा फील होने लग जाता है, डिप्रेशन में चला
अच्छा, पीछे पीछे से कोई बोल रहा है। अच्छा हाँ, ठीक है। अच्छा आपकी मुझे भाभी एक बोल रही एक हैं बात क्योंकि वो इन चीजों की एक्सपर्ट है। अच्छा, हाँ, वो क्या बोल रहे हैं, वो बुद्धिज्म नहीं नहीं फॉलो करता? नहीं वो ये कहती हैं कि हजरत मोहम्मद का कॉल है कि हजरत मोहम्मद ने कहा था ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। ठीक है, कि अगर इंसान को बहुत ज्यादा मजा आए तो यहाँ बहुत ज्यादा हंसे तो दिल मुर्दा हो जाता है, उसे खुशी फील नहीं होती। ये बात गलत है। ठीक है, तो ये एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड बातें हैं। ठीक है, नहीं एक्चुअली जो जो वो हरारी है, तो उसकी जो लास्ट बुक है होमोडेउस, उसको उसने डेडिकेट किया सत्यनारायण गोयनका को, ठीक है, एसएन गोयनका को। हाँ, वो जो थे वो विपස්සना सिखाते थे इंडिया में, ठीक है। मैंने उनका कोर्स अटेंड किया है 11 दिन का। तो वो मेडिटेशन सिखाते हैं, अगर वो उनको उनको एडमायर करता है तो वो फिर वो अलग ही लेवल पे जा रहा है। मैं उसकी जो फाइंडिंग्स है वो उससे मैं वो फिर पिंच ऑफ सॉल्ट लेनी पड़ेंगी। जो फिर वो हिस्टोरियन के साथ-साथ फिर वो साइंटिफिक जो बातें कर रहा है वो फिर उतनी साइंटिफिक नहीं रह जाएँगी जिनको जिनको वो बोल रहा है। खैर ठीक है, तो इसीलिए मुझे मैं तुमने सैम हैरिस की भी बहुत सी बातों से एग्री नहीं करता हूँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, हमें जो तो ये देखना है प्योरली वो पर्सपेक्टिव देखना है जो कि प्रूवन है। हम हंच को नहीं देख सकते, चाहे वो सैम हैरिस दे चाहे वो हरारी दे। हमने देखना है कि वो साइंटिफिक बात प्योरली क्या कर रहा है। और ये चीज है कि कुछ लोग प्लेजर और हैप्पीनेस को एक दो पोल्स के तौर पे पेश करते हैं। मैं इस बात में बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैंने ये चीज खुद फील करके देखी है कि इंसान में क्या चीज है जो कि ट्रिगर करती है बुरे थॉट्स को। लैक ऑफ एक्टिविटी बुरे थॉट्स को करती है ट्रिगर। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। आपका थायराइड का प्रॉब्लम हो तो डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। विटामिन डी की कमी जो है मुसीबत पैदा कर देती है। ठीक है, तो ये हार्मोन्स का बैलेंस जो है ये दिमाग में, इंसान के पास खुश होने के लिए सारी वजूहत रीजन होंगी मगर वो खुश नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो ये तो बायोकेमिकल पर्सपेक्टिव हो गया ना गालिब भाई। ये तो बायोकेमिकल पर्सपेक्टिव है कि हमारे जो बॉडी में हार्मोन्स हैं, जो केमिकल्स हैं, वही हमको रन कर रहे हैं। अगर अगर मैं उनको किसी भी तरीके से उनको मैं कंट्रोल कर पाऊँ, कोई दवाई लेके, कोई इलेक्ट्रोड लगा के, कुछ भी करके मैं उनको अगर कंट्रोल कर पाऊँ, तो फिर मुझे मुझे क्या ज़रूरत है मेहनत करने की, कुछ भी करने की? मैं खुश रह सकता हूँ। नहीं मगर हमारा जो साइंस है हमारी बॉडी की वो सारी कनेक्टेड है ना। ये दिमाग है ना, ये दिमाग सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। इस बॉडी में इतने ग्लैंड्स हैं, इतनी चीजें हैं जो कि हार्मोन्स प्रॉपरली रिलीज करती हैं तो दिमाग हेल्दी रहता है। उसको रिलीज कराने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, आपको अच्छा खाना पड़ेगा, आपको अपनी डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी, आपको अपना वेट वॉच करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी डाइट में पूरे वाइटामिन और पूरी एसेंशियल जो है मिनरल्स हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आप फिजिकली एक्टिविटी नहीं है, आप सूरज में नहीं निकल रहे, विटामिन डी की कमी हो गई है, ऐसी की तैसी हो रही है आपकी। तो ये सारी बातें हैं जो कि ये असल में तो जो कुछ भी हम हैं, अब ये कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस करते रहते हैं। असल में तो जो कुछ भी हम हैं वो ये दिमाग और इसके अंदर जो केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, वही हैं हम असल में। इन हार्मोन्स में इम्बैलेंस होता है तो आपकी कॉन्शियसनेस की ऐसी की तैसी हो जाती है। आप जितनी मर्जी वो पसना कर लें, आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं होंगे। ठीक है, आप एक ऑटिज्म के पेशेंट को जितना मर्जी करा लें विपස්සना, कुछ भी नहीं होगा, वो बेचारा ऑटिस्टिक ही रहेगा। एडीएचडी वालों को कराते रहें जितना मर्जी, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। शिजोफ्रेनिक्स को जाके कराएं विपස්සना, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, योगा के फायदे होंगे, एक्सरसाइज है, मैं कहता हूं होंगे फायदे, मगर जो रियल प्रॉब्लम्स है इंसान के वो एक न्यूरोलॉजिस्ट या एक साइकेट्रिस्ट ही समझ सकता है, जिसने इस बात को पढ़ा है कि दिमाग की केमिस्ट्री कैसे काम करती है, कौन सा हार्मोन जो है वो दिमाग में क्या फीलिंग प्रोड्यूस करता है। क्योंकि जब आपके पास सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन की, डोपामिन की कमी हो जाती है तो आप जो मर्जी कर लें, बंदा खुश ही नहीं हो पाता। उसके पास खुश होने की सब रीजन है। दुनिया में अमीर अमीर लोग हैं सुइसाइड कर लेते हैं, क्यों करते हैं? सब कुछ होता है उनके पास, माँ बाप भी हैं, बच्चे होते हैं, सब कुछ ठीक होता है, बच्चा खुदकुशी कर लेता है, क्यों? क्योंकि बच्चे को मेंटल प्रॉब्लम है। कई लोग ऐसे होते हैं उनमें उनमें उनकी बेसिक टेंडेंसी ये होती है कि उनकी 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 बॉडी में सेरोटोनिन कम प्रोड्यूस होती है। दोज पीपल आर हाईली प्रोन टू डिप्रेशन। और
सुइसाइड अटेम्प्ट करने में वो लोग सबसे आगे होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा सुइसाइड्स वो लोग अटेम्प्ट करते हैं। और आप पढ़ें कि हमारे जैसे मुल्क जो है ना, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इधर तो हम साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स को सीरियसली लेते ही नहीं है ना, ठीक है, ऐसे बच्चे बहुत जल्दी मार जाते हैं हमारे यहाँ, मगर वहां पे ऐसे लोग जवान भी होते हैं और पता चलता है बाद में उनकी सुइसाइडल टेंडेंसीज या और चीजें, और डॉक्टर्स इस बात को आइडेंटिफाई भी करते हैं। मैं एक ऐसी खातून से मिला था जो कि जर्नलिस्ट थी, ठीक है, जर्नलिस्ट थी, और उसने सुइसाइड अटेम्प्ट कर ली थी, ठीक है, उसने सुइसाइड अटेम्प्ट की, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और मैं उससे मिलने गया, ठीक है। अच्छा। तो उसकी माँ और उसका बाप उधर खड़े थे, इकलौती बेटी, इकलौती बेटी, अच्छी खासी मशहूर जर्नलिस्ट है वो, ठीक है, और वो मल्टीपल टाइम्स सुइसाइड अटेम्प्ट कर चुकी थी, ठीक है। तो उसने मुझे कहा, जब मैंने, और मैं, मेरे सामने डॉक्टर का विजिट हुआ और उसकी बात सुनी, और डॉक्टर ने उसे क्या किया, डॉक्टर ने उसको ऐसे ड्रग्स एडवाइस किए थे कि वो उसके उसके दिमाग का एक पोर्शन डैमेज था उस खातून के। अच्छा। इकलौती बेटी, रोमन कैथलिक्स, इकलौती बेटी, ठीक है। और जब मैं उससे मिला, जब उसने मेरे डॉक्टर की सारी बात सुनी, तो वो डॉक्टर उसे कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, मगर तुम्हें अपनी डाइट का ख्याल रखना है, ये विटामिन लेना है, ये दवाइयां लेनी है, तुम एक दिन भी ये दवाई नहीं छोड़ सकती, ठीक है। तो उससे जो मेरी बात हुई, उसने मुझे कहा, गालिब, आई एम, मतलब उसकी माँ उसके सामने रो रही थी, मेरे सामने रो रही थी, और उसने कहा, गालिब, मेरा दिल कटता है, माई हार्ट ब्लीड्स व्हेन आई सी माई मदर वीपिंग आफ्टर एवरी टाइम आफ्टर आई कमिट सुइसाइड, ठीक है। उसने मुझे ये बात कही और उसकी माँ मेरे सामने खड़ी रो रही थी, और मैंने, और मसला ये था कि उसके कंट्रोल में ही नहीं है ये चीज, कि जब वो फिर डिप्रेशन में जाना शुरू होती थी वो सुइसाइड कर लेती थी, और उसने 4 बार सुइसाइड अटेम्प्ट किया था, दोनों बाजू दोनों कटे हुए थे यहाँ से, ठीक है। एक बार पिल्स लेके कर चुकी थी, और प्रॉब्लम ये था कि उसके सीटी स्कैन्स में उसके दिमाग का एक पोर्शन डैमेज था या प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं था। आप बताएं अब क्या करें। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे सामने ये हुआ है, मैं जानता हूँ उस खातून को, ठीक है, बड़ा अरसा हुआ मैं उससे मिला नहीं हूँ, मगर मैं जानता हूँ उस खातून, ठीक है। ये बात तो चलें, सही और है। कोई बात आप तो करेंगे? हाँ हाँ, आखिरी बात मैं करना चाहता हाँ। हूँ कि आप क्या समझते हैं कि एक इंसान की जिंदगी का क्या मकसद होता है? इंसान की जिंदगी का मकसद वही होता है जो वो चूज करता है। देखें, ये मेड अप मकसद जो है ना जिंदगी का, ये जिंदगी का मकसद नहीं होता। जिंदगी में उन लोगों ने कुछ किया है जिन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद खुद सेलेक्ट किया। इलॉन मस्क को मकसद हजरत मोहम्मद ने मैन्युफैक्चर मकसद नहीं दिया था, ठीक है। आइंस्टाइन को मोजेस ने मैन्युफैक्चर करके नहीं मकसद दिया था, ठीक है। इन सब लोगों को जिन्होंने लिटरली इस दुनिया में 21st सेंचुरी में 20th सेंचुरी में लोगों के लिए कुछ किया है, उनकी जिंदगी का मकसद उन्होंने खुद डिसाइड किया था। चाहे वो आइंस्टाइन हो, निकोला टेस्ला हो, चाहे वो बर्टनर्ड रसल हो, चाहे वो बड़े बड़े जितने नाम हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े जो ट्रू सोशल रिफॉर्मर हैं इस सेंचुरी के और पिछली सेंचुरी के, उन्हें किसी मजहब ने कुछ भी नहीं दिया। उन सब ने अपनी जिंदगी का मकसद खुद डिसाइड किया, खुद बनाया, खुद चलाया, और दुनिया को अपनी जिंदगी का मकसद खुद बनाया हुआ जो उन्होंने जब उसके ऊपर एक्ट किया, तो उन्होंने दुनिया को क्या दिया, वो आपकी और मेरी आंखों के सामने। उन्होंने दुनिया को वो कुछ दे दिया जो कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ठीक है। किसी मौलवी ने क्या दिया दुनिया को आज तक? इस्लाम है ना उसकी जिंदगी का मकसद। तारिक जमील ने दुनिया को क्या दिया? जहालत बांटी है, ठीक है। बड़े बड़े बाबा शाबा उधर बैठे हैं इंडिया में, उन्होंने क्या दिया? किसी को कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। अब एक बात बताएं कि आप बाबा साहब अम्बेडकर को जिंदगी का मकसद जो है वो हिंदुइज्म ने दिया था? नहीं दिया था। हमें पता है बाबा साहब की जिंदगी का मकसद जो है वो टोटली सेकुलर और टोटली एक ऐसा मकसद है जो कि जिसका किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए वो एक अच्छा मकसद है। मिलियंस ऑफ लोगों की, करोड़ों लोगों की जिंदगी उसकी वजह से बदली। तो नॉन रिलीजियस जो मकसद जो बंदे ने खुद किया है,
वो बेसिकली वो डिसाइड किया हुआ मकसद जो है वो दुनिया को फायदा देता है असल में। सही है। जो लोग सेल्फिश होते हैं ना वो मजहब का मकसद बाय करते हैं। हाँ जी, मैं जहन्नम से बच जाऊं और जन्नत में चला जाऊं और जाके हूरों की टांगों के दरमियान जाके सो जाऊं बस मैं। ये सेल्फिश मकसद है। किसी असल में दुनिया के लिए कुछ करने वाले का मकसद ऐसा नहीं है। ठीक है, सही हो गया। चलें, और को बात आप करेंगे? तो अगर कोई आदमी, जैसे आपने बताया ना, कोई दुनिया को अच्छा करना चाहता है, उसका मकसद है कुछ कि वो दुनिया को अच्छा कर पाएगा, अगर कोई कोई उसी का कोई मकसद ऐसा नहीं है कि दुनिया को वो बेहतर कर पाए, ये तो आपने बड़े लोगों की बात की, अम्बेडकर की बात की, बटरफिल्ड रसल रसल की बात की, कोई ऐसा आदमी है जो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, उसका उसका कोई ऐसा मकसद नहीं है कि वो दुनिया को बेहतर तो कर पाए। तो छोटा मकसद नहीं हो सकता उसका कोई? क्या किसी किसी का मकसद ये नहीं हो सकता कि मैंने अपने बच्चों को अच्छे इंसान बनाना है, उनकी एजुकेशन करनी? क्या ये बुरा मकसद है? कोई बुरा मकसद नहीं है। किसी का मकसद ये नहीं हो सकता कि मैंने अपने बैकयार्ड में एक गार्डन उगाना है। किसी का मकसद ये नहीं हो सकता कि मैंने अपनी बीवी के लिए, बच्चों के लिए घर बनाना है। इसमें क्या गलत है? अच्छा मकसद है कि जरूरी नहीं है कि हर किसी के ख्वाब बड़े हों। तो क्या छोटे ख्वाबों की कोई कीमत नहीं होती? छोटे ख्वाबों की भी बहुत ज्यादा कीमत होती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती। छोटे ख्वाब भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने बड़े होते हैं। हम हर इंसान से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो दुनिया को बचाने निकल खड़ा हो, मगर हम हर इंसान से ये जरूर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एटलीस्ट अपनी जिंदगी को इतनी सोच दे, इतना सोचे अपनी जिंदगी पे कि उसको सोच समझ में आए बात की, मैं जिंदगी में ये करना चाहता हूं बस। क्योंकि जिनके पास ये सोच, जो आज तक इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे ना कि वो अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं, वो किसी दूसरे की जिंदगी को, अपने आसपास की इन्वायरमेंट को, किसी बात को सीरियस नहीं ले सकते। सही है। चलें, आप अगर रहना चाहते हैं तो रह लें। मैं स्ट्रीम के एंड की तरफ जा रहा हूं, तो आपको म्यूट अभी करता हूं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।